जय जोहार, आपकी जय जिंदाबाद। साथियों, इस वक्त में ऐसे अनुभवी जमीनी कार्यकर्ता के साथ हैं हम लोग यहाँ पर, और इनको काफी अनुभव है संघर्ष का। ये जो हमारे साथ बैठे हैं, ये जलसिंधी के रहने वाले हैं। इनका नाम है बाबू मेहता और जिला अलीराजपुर के हैं। अभी हम इस वक्त थोड़ा चर्चा करेंगे कि इन्होंने किस प्रकार का संघर्ष किया। सबसे पहले जब 1985 में खेडूत मजदूर संगठन बना था, उस संगठन में भी काम किया इन्होंने। उसके बाद में नर्मदा बचाओ आंदोलन में जुड़ गए। तो मैं इनसे चर्चा करूंगा। दादा, आप कितने साल हो गए काम करते हुए? काम करते हुए तो हमको लगभग पहले से खेडूत मजदूर से चेतना संगठन से जुड़े ना, तब तो 25 वर्ष जैसे हो गया, 25 हो गया होगा। तब पहले हमारे यहाँ इतनी जानते नहीं थे लोग। हाँ, नहीं जानते थे ना। पहले ये फारिश खाते वाले कोई कुछ घमंड करते थे ना, वैसे लोगों को लूटपटी वाले बात। तो अपने लोगों को शुरू से ऐसा ही काम होगा, तो उतना जानकारी नहीं थी। उस समय में अपने खेती का ये कार्यकर्ताओं का तो नाम लेंगे। तो जो कार्यकर्ता था ये एमिद और राहुल, ये अपने क्षेत्रों में दिल्ली से रहने वाले थे, उनको जानकारी पूरी थी। तो बोले कि तुम्हारे वो उनको मालूम भी है कैसे कैसे स्थिति है। तो वो दमन की बात थी ना, सरकारी कर्मचारी को ये खाली तो फारिश कर जाता थे। धीरे धीरे उनसे हम थोड़े थोड़े पहले सुनने में आया। फिर उनकी मीटिंग, पहले ये मथवाड़ वहाँ रहते थे, मथवाड़ पे उसका वहाँ ही मकान था। मथवाड़ से इकट्ठा करने उन्होंने एक मकान बनाया। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, धीरे धीरे जुड़ते गए। अरे पहले अपना बाप दादा मापती चाली थे, तो उस समय में अपने ढाला की जमीन छूट गई। है अपना खेड़ी बोला फारिश वाला कहे कि ये तो हमारी सरकारी जमीन, कहा विगत पूछे कहा खेलेगा, क्यों खेल गया? तो भाई हमारा बाप दादा की जमीन छूट गई, अब लोग संख्या तो बढ़ गई, जमीन तो जो भी जमीन जो है तो हम खेती में काम करने वाला हम खेल पूरा खेल आदिवासी बाप दादा जिंदगी में कोई दूसरा धंधा नहीं करता। इतने लोहार हो, तार हो, ये व्यापारी हो, हम खेती करने वाला माने के हमारा भाई बंधु अगवत गया हमारे कितला गांवन जमीन हमारा इलाका में खातादार माने से रेवनी गांव पे कोई सरकार आपी है। इनाम अध्यक्ष से तुम्हारो वन विभाग का भी भाग है, रेवनी तहसील का भी भाग है, और हमारा खातेदार की भाग है। तो तीनों को हिस्सा है। तो हमारा बाप दादा जमीन जो घेंगरा और अगले थे मापती में छूट गई। कहा के तीनों का ये फावा कोई कोतरू रहन कोतरू अनुभव नहीं होते। उते बोला खाता पट्टा बनी तीन बाद ये जमीन फाव चालू हुई। मोटी मोटी बारीक जमीन तो कपासन भी टेस्ट लेन, मूंगफली टेस्ट लेन, अपनी खराब जमीन गणा तो ये की जमीन गणा तेरा में थोड़ी थोड़ी फाव लगी थी। बोला डालन मालूम पड़ी के अरे ये तो फाव थे मारे कोलो खेत रहे, लेकिन कोलो भी रही मापने होती है। ये तो कुछ चालू करे कहानो फाइटर के तुम चालू करे थे, आगे धीरे धीरे ढूंढ भी करना पड़े कि तुम काजे ढूंढ रो सी जोड़ी तो नहीं जोड़ी। तो बोला नकादायन मालूम खरी के भाई चुराई चुराई छापाई की खड़ाई ओके बोला पैसा लेते थे गोबर नाम ना ले लेकिन रसीद पाती नहीं फाड़ी। तो संगठन में धीरे धीरे अपन जोड़ाए तो जे खेती लेते खेडूत मजदूर चेतना संगठन ना पाड़ी त्यामो जाजे जीना जान तीनामा भी इसमें सरकारी कर्मचारी ये फाके और अरे नेता ने पोषण का है ये थोड़ी खेती अपने वाला आपू आप जी की अपने कहते तुम आपता नहीं है हम ते बात पे पारखणु पड़े देखणु पड़े ने खेती वगैरह तो जीवी नहीं सके। खेती तो है ना जो सही बात है, सही खेती विवरण नहीं देते तुम पढ़िया लिखा है तो तुम नौकरी में लागे तो तुम्हारा बाल बच्चा भी होगा कथा तुम पढ़ाई करे तो होगा
तुमको भी वेल होते थे, तुम भी जानकारी लेना जिनकी सुधारेगी આપણે ખેતી છે કહેવાય આપણે ખેતીવાડી માં ભલે આડખાય કે કોડખાય કે खेती ગામની છે આમો બી કઈ આપણે ખેતીમાં કામ કરશે કે એ કઈ ગબડું નાલા પાળી બાંધે નહોડ પર આપણો જીવણે કહેવાય તે ખેતી ખેડે પૂરી સફાઈ નહીં હોય દુસરાથી સફાઈ નીકાળશે કે જમીનમાં ખેતી ખેડલી કોહ નીકાળે તો પેટને લીધે જિંદગી જીવને લીધે ये खेत केवल जो है करे करे ना धीरे धीरे संगठन जोड़ाए आपो अगागा फिरिया इंडिया આપણો તહેસીલ જિલ્લામાં भी गया जिला तौर पर भी गया वो रैली बनाई धीरे धीरे આપણો ખેતીનો ફક પડતું થઈ ગયું અમો શહેરમાં નારા બોલવું પડે નવા ખેતી કા પટ્ટા દો खूब आइडिया बने कि यानी बने पण आपनो तो खेती લીધે खूब मेहनत ની સાથે જોડાયા અત્યારે ધીરે ધીરે આવતા खूब लांबी समय सीखनी पड़ी। अच्छा, एरामा ये जो दादा है, हम लोग बोलते थे कि इस देश को विकास के नाम पे आदिवासियों ने बहुत सारी जमीनें दी है, आदिवासियों के गांव उजड़े, आदिवासी का सांस्कृतिक नुकसान हुआ, तो इनका भी जलसिंधी जो गांव है उस गांव में आदिवासियों की बहुत बड़ी पुरखा विरासत था, आदिवासियों का समृद्ध इतिहास था, वो इतिहास पूरा वहां पर डूब गया। और ये जो दादा है बाऊ दादा, ये इन्होंने काफी संघर्ष किया, जमीन से लगाकर सुप्रीम कोर्ट तक गए ये। और अभी और हम इनसे पूछेंगे कि आप जब आप लोगों को कोई प्रशासन के लोग आके कभी मारते थे तो आप लोग उनको क्या जवाब देते थे? इसको बारे में क्या कि मारते थे ना तो हमको ये कि भाई हमारे को तो आगेवान कोई है ही नहीं, कि जो बाहर से लोग आए तो उसको जोड़े, हमारा जीवन के लिए ये कार्य करते हैं, नुकसान तो हमारा है, हमारा नुकसान के लिए हम क्यों नहीं बोलेंगे कि हमारा मांग है, हम कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, हमारे जीवन खेती के लिए खेतीबाड़ी जिंदगी में जीने के लिए ये मांग है। तुम मानते हो कि लड़ाई, ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये तो हमारा मांग का हकदार है। इस हकदार के लिए लेने के लिए हम लोग, क्योंकि हमारे अनपढ़ लोग हैं, तो जो पहाड़ी क्षेत्र में जो रास्ता जाते थे हमको मालूम, हर सिटी में जाए तो ऑफिस किधर है, ये ऑफिस है कहाँ, तो इसलिए हम लोगों को ये हमारा बाहर से कार्यकर्ताओं को आगे बन कर रास्ता बताओ और दिखाओ। हम आपके सामने जो हमारा मांग के लिए जो वन मंत्रालय में हो या मुख्यमंत्री में हो कहाँ हो तो उस कार्यालय से हम मांग बोलेंगे। फिर हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो इसको आवेदन पत्र भी लिख के हम जैसे बोले वैसे लिखो और आवेदन पत्र दीजिए। जब हम लोग रात को इनसे चर्चा किए तो इन्होंने बताया कि जब कोई इनको एक बार इनको मारा था पुलिस ने, तो दोनों गालों पे मारा, फिर बाद में इन्होंने जवाब दिया कि हम लोगों को क्यों मारा जा रहा है, हम कोई नेता नहीं है, हम कोई बलात्कारी नहीं है, हम कोई मर्डर केस वाले नहीं है, हम कोई चोर लुच्चे नहीं है, हम तो हमारी जमीन का अधिकार मांग रहे हैं कि वो जो जमीन है हमारे पुरखाओं के पसीने पे बनाई गई जमीन है, वो गांव हमारे डूबे हैं, तो उसके बदले में हमें उतनी जमीन भी मिलना चाहिए, ये हक है हमारा, ये संवैधानिक हक है, ऐसा ये दादा ने बताया। दिखने में ये एक सामान्य से दिख रहे हैं, लेकिन इनका जो संघर्ष है, इनके संघर्ष से आने वाली नस्लों को सीखने को मिलेगा, नई पीढ़ियों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इन्होंने काफी सालों तक संघर्ष किया। तो दादा आपकी जमीन कितनी डूबी उसमें जलसिंधी में? मेरी खुद की बोलो, ऐसे तो कई सारी खातेदारों को डूबी है, तो मेरी खुद जमीन थी ना पट्टे वाली, तो मेरी कम से कम
मेरे पिताजी का नाम पर 13.5 एकड़ जमीन थी और मेरे पट्टे पे छोटा सा खेत था 3 एकड़ का था। ये काफी डूब गया, कोई बचा नहीं, वो डूब चुका है। दूसरी जगह मिली जमीन? जमीन हमने गुजरात में मिली है। हाँ। तो काफी हमारे को जो पहले सरवाई थी ना घाटी में, सरकार सरवाई की, तो उसके बारे में खातेदार को नाम सरवाई में लिखा, जिसको 18 साल के ऊपर वालों को भी मिले, ऐसा सरकार ने लिखा रिपोर्ट। तो वो 18 साल समय में जब तक ये से छोटे ये लड़के नहीं थे, हम जो वही बोलेंगे 18 साल का अगर सरकार खड़ा करवा के बताएंगे तो हमारा 18 साल का लड़का नहीं तो हम कैसे लिखवा देंगे। इसलिए हमारा खातेदार का जो जितना वारिस में जो नाम जुड़े और आया नाम उन लोगों को मिल पाए। आपको कितनी मिली? मेरे को अभी 5 एकड़ मिली। और आपकी कितनी एकड़ थी पुरानी? पुरानी जमीन तो मेरी 3 एकड़ थी। हाँ। तो मेरे नाम को 5 मिले, मेरा भाई का नाम सुना उनको 5 मिले, दूसरे भाई को 15 एकड़ मिले। 15 एकड़। अभी हमारे काफी बाबा की जमीन थी ना। हाँ, वो कितनी थी? वो 13.5 एकड़। 13 एकड़। आप वो जमीन अभी गुजरात सरकार क्या बोल रही है कि भाई हम जमीन देंगे, तुम्हारा कोर्ट का प्रमाण पत्र बना के लाओ। ऐसा नहीं वकील कर रखा है ना, वहाँ प्रमाण पत्र बन रहे। अभी वो 13 एकड़ की जमीन अभी मिलने में आएगी। अब मिलेगी? अब मिलेगी। कितने सालों में? और आखिरी में पहले से नर्मदा घाटी से जुड़ा ना, जब तक सब लोगों को ले नहीं मिल पाएंगे, जब तक मैं गांव में बैठा हूँ, जब तक मेरा फौजदारी जमीन नहीं मिल पाएंगे तो मैं नहीं जाऊँगा, नहीं घाटी नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए अभी वो मिलने की तैयारी है, लेकिन हमारे बाबा शांत हो गए तो उसको हमारी माँ जिंदी थे उस पर ही ट्रांसफर किया नाव खाता। तो अभी वो तो आप लोगों की जो जमीन डूबी है और अभी जो जमीन मिली, तो क्या आप संतुष्ट हो? वहाँ पर भी हाँ, वहाँ पर है संतुष्ट, लेकिन पूरी नहीं मिले ना। अच्छा। पूरी जमीन अभी हमारे बाबा भी 13.5 एकड़ जमीन बाकी है। अच्छा। वो भी मिले तो हमको घर प्लाट दे रखा था, लेकिन पूरी जमीन कहाँ मिले ना मिले, इसलिए मैं अभी घर प्लाट यहाँ लोगों ने बोला था अभी देंगे। विकास के नाम पे जमीन तो गई है, लेकिन आज जो इनका समाज है, इनका जो परिवार है, किसी को अलग अलग जिला कहना चाहिए, अलग अलग जिले में, अलग अलग तहसीलों में कहीं पे भी जमीन तो मिली है, लेकिन जो एक समाज सब एकत्रित होके वार त्योहार पे और शादी ब्याह में नाचता झूमता था, वो समाज सांस्कृतिक रूप से बिखर गया। इनका समाज आज ये अकेलापन से महसूस करते कहीं कहीं अलग अलग जगह पे। और जब आप लोग मशीनों को बंद करवाने जाते थे उस दौर में, जब पुराने समय में, तो आप लोग क्या बोलते थे उनको? मशीन के नीचे जाकर हाँ, हम उसको गए, हम पैदल चाल कर। हाँ, वहाँ पूरा हमारे रात को गए थे कि ये चौकीदार आपको बाहर पकड़े लेंगे तो आप मशीन नहीं रुक पाएंगे, तो अपन चुपचाप से जाएंगे। तो आप ये मशीन रुकेंगे जब सरकार सामने आके बोलेगी तो अपन जवाब देंगे। क्योंकि अब आप धीरे धीरे गांव और रात को तो मशीन के नीचे बैठ गए। बैठ गए सारे लोग। फिर वो चौकीदार पुलिस नाकाबंदी वाले आ गए। तो आने के बाद अरे तुम लोग कहाँ से आ गए? नर्मदा घाटी से आए, डूब से से आए हैं। तो क्यों आ गए? क्योंकि वो कागज पत्र आपको खाली लिखित में जमीन दे रहे, ऐसी सुनने में आई। चलो भाई साहब डैम तो बन रहा है, तो वो मशीन रुके तो जवाब दें। तो वो आया ने पूछा, हमने कहा कि हमारी जमीन कहाँ है, जमीन कहाँ पर है? हमारा क्षेत्र इलाका पूरा है हमारे मध्य प्रदेश में, लेकिन गुजरात में हो तो हमको जमीन बताओ, दिखाओ कहाँ जमीन है, कहाँ गांव है, कहाँ तहसील ऑफिस है, कहाँ जिला ऑफिस है, तो हमको मालूम था। तुमसे जो चल रहा है काम, धड़ाधड़ काम चलता है, तो बांध बनेगा तो पानी जाएगा तो डूबेगा, इसलिए हमारा यहाँ पर जमीन लेना है। तो वो बोले कि नहीं वो तो है सब बड़ी बात, लेकिन ये मशीन जो है बहुत करोड़पति का मशीन है सरकार का,
ऐसा कौन हाँ, बोले वो? वो पुलिस वाले। अच्छा, ये बहुत महंगी मशीन है। महंगी मशीन है। हाँ तो महंगी मशीन तो ये अगर उसमें गारा में अगर रुक जाए, हाँ, उसमें मशीन को फंस जाए तो वो बिगड़ जाएगी, बहुत नुकसान होगा। नुकसान होगा। हाँ। तो आपको सजा में जाना पड़ेगा। हाँ हमने कहा कि ये मशीन तो है, हाँ बना हुआ मशीन है, हाँ ये तो कोई मानस लुहार हुतारे ने बनाया है, हाँ और हमारी जमीन कौन बना देगा? हाँ और हाँ, हमारी डूब जाएगी जमीन तो जमीन बनाने वाला कौन है, देने वाला कौन है? उनको लाओ। उनको लाओ, हाँ। उनका पूरा जवाब दो। हम्म, चाहे बताओ, हमको तो आदिवासी अपन है, हमको आंखों से दिखाओ जमीन ये तुम्हारी है, हाँ। ये मशीन फालतू क्यों रोक रहे, ये बोलो ना तुम। हाँ हाँ हाँ, ये उनके सामने बोले हम लोग। अब उनको जमीन गेट वालों को तो हटाने की कोशिश थी, हाँ हाँ। उनके पास उतना उत्तर भी हो तो भी नहीं जा पाएगा। ये पॉइंट वाली बात है कि जब इन लोगों ने जिस मशीन को रोका था वहीं पर, तो सामने वालों ने कहा कि इस मशीन को आप रोक रहे हैं, काफी नुकसान होगा। तो इन लोगों ने जवाब दिया कि ये मशीन तो किसी भी फैक्ट्री या कंपनी में बन जाएगी, लेकिन हमारी जो जमीन डूबी है, इस मिट्टी को कौन बनाता है, कौन इस मिट्टी को बनाएगा? वो मिट्टी बनाने वाले के पास हमको ले जाओ। धरती जो मिट्टी है, जमीन कौन बना रहा है, जमीन बनाने वालों के पास हमको ले जाओ, हम आपकी मशीन छोड़ देंगे। ये बहुत बड़ा पॉइंट वाली बात है। और फिर आप लोगों के साथ कितने लोग जेल भी गए होंगे आप लोग? वह उस दिन हैं? वह उस दिन 150 लोग थे। हाँ। तो हम वहाँ से हमको पकड़ के गिरफ्तार करके केवड़िया कॉलोनी में ऐसा लोगों को सरकार ने बनाया कि किसी गिरफ्तार करने के, उस कमरे में ले गए, बड़ा वहाँ ले गए। वहाँ तो फिर बोले तुम कैसे वैसे आगे ले आए थे, हमने जवाब देने के थे, अब उनको मालूम पड़ गई ये तो यही है जवाब मांगेंगे। बोले कि हमने वहाँ चुपचाप रख दिया। हमने बोले कि भाई साहब तुम तो यहाँ लेके आए, हम जमीन मांग पे आए, अभी तो ये लाया तो तुम तो कोई खाना पीना है कि नहीं है, कोई सवाल ही नहीं पूछ रहे कि हमको उसमें क्यों कुंडवाड़े में डाल दिए। हाँ। तो उस कुंडवाड़े हम कैसे रहेंगे? या कुछ जमीन है क्या तो हमारे नाम से, तो हमको यहाँ बिठाया गया, हम कैसे सजा भुगतेंगे? केवड़िया में बंद कर दिया। हाँ, केवड़िया में बंद किया था। काई में बंद किया? ये स्कूल टाइप होगा कुछ? स्कूल टाइप नहीं हो, वैसा बना ही रखा था कि ऐसे लोगों को ये रैली लेके आएंगे, उन लोगों को अंदर रखेंगे करके। कितने दिन रखा वहाँ पे? अरे वो तो रात को ले गए, हाँ। सुबह सुबह वकील पहुंच गए। ये कब की बात होगी? वो ये तो 80 मीटर बन रहा था बांध, उस समय की बात है, बहुत सालों। तो 80 मीटर का बांध, मतलब 97 समय की बात शुरू से। हाँ। फिर वकील हमारे आ गए, तो भाई साहब इन लोगों को क्यों लेके आए तुम लोग? पुलिस वालों को पूछ रहे हैं, तो ये हमका है काम, ये तो उनको यहाँ क्यों अंदर किया? तो उन्होंने पूछा मारपीट किया तुम लोगों को? अरे वहाँ मशीन के नीचे रुकने गए, पुलिस आई, हम ऐसे झूठ बात नहीं बोलेंगे, लेकिन हमने जो जवाब मांगा उनसे, जैसे एसपी हो या डीएसपी हो या पुलिस हो, चौकीदार हो, उनसे उन लोगों ने हमको उठाया, हमने एक जवाब मांगा, क्योंकि हमारी जमीन मशीन तो है। तो वो तो बोले ही नहीं, चुपचाप, कोई जवाब नहीं देते, कोई जवाब ही नहीं देते, साले चुपचाप उठा के लाए, उठा के लाए। फिर हमारे महाराष्ट्र के आदिवासी पूरे लोगों को आते आते मुल्क तो उनको राष्ट्रीय में गिरफ्तार किया, वहाँ रखे, निमाड़ के गए, उनको भी वहाँ ले गए। अपने मध्य प्रदेश हमारे अलीराजपुर जिले के लोगों ने मशीन को नीचे गए, फिर हमको वहाँ से गिरफ्तार करके फिर राजपूत में एक सबको तीनों राज्यों के एक साथ गए, चाहे उसमें गुजरात के भी थे लोग, हमारे भी जमीनी दी ऐसी ही है। तो जो अपना सरदार सरोवर बांध बना है, और जो आदिवासी एरिया है, वो जैसे मथवाड़ है, जलसिंधी है, इधर का जो केवड़िया भी डूबा है क्या? केवड़िया तो कलाण, जो नर्मदा नदी के किनारे जितने भी आदिवासियों के गांव थे, आदिवासियों की पट्टी थी, महाराष्ट्र की, गुजरात की, मध्य प्रदेश की, हाँ, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश की जो आदिवासी पट्टी थी, उस पट्टी में आदिवासियों का एक समृद्ध पुरखाओं का इतिहास था।
तो वहाँ पे आपने कौन कौन सी देवधानी डूबी, कुछ बताओगे क्या? वहाँ पर ये माणी एक देवधानी डैम के सामने माणी बिली का मंदिर था, सुरपण माणी बिली। सुरपण? सुरपण और माणी बिली, अच्छा। वो तो पुराना देवधानी ने बनाया मंदिर, हाँ। वो भी डूबा। हाँ। फिर वहां से लेकर हाफिसर बड़ा मंदिर, हाँ। हाफिसर का तो देवधानी ने बनाया है, वो भी डूबने वाला है, वो भी डूब चुका है। हाँ। ये सब काफी मंदिरों तो हमारे वो ये है ना, ये आदिवासी इलाकों में ये मंदिर है। हमारे दलथनी गांव में कितना देवदान का खान था, हाँ। पूरे लोग आते उसको मान मानता करते थे। नर्मदा हाँ, नाम, हाँ, हाँ। अपनी नर्मदा मान कुमारी है, हाँ। उसमें सारे लोग वहाँ देव पर आ जाते, उनकी पूजन होती है आदिवासी रीति रिवाज में। हाँ। तो किसी को बाल बच्चा नहीं हो तो नर्मदा नाम से मान मानता लेके उनको बाल बच्चा भी नर्मदा के नाम से मिलते। और कुछ भी खेती बाड़ी का हो, झाड़ पेड़ नहीं फलता होगा तो नर्मदा नदी में अपने आदिवासी समाज के जो अच्छा जानता आदमी को मालूम है तो देवदानी को मालूम, वो मान मनता लेते हैं। अगरबत्ती नारियल सिंदूर लेके वो मान मनता झंडा लगा के लाल, तो उनको जो पूरा मिलता था अब वो पूरा डूब गया। अब लोग कैसे जा पाए? सही है। तो आदिवासियों की शुरू से ये एक परंपरा रही है कि आदिवासी जो समाज है हमेशा नदियों, पहाड़ों, पत्थरों और ये जितने भी ऐसे भौगोलिक स्थल है इनका उपासक रहा है, इनका पूजक रहा है। और वहाँ आपके जलसिद्धि में जो एक चट्टानों पे कुछ नक्शे बने, कुछ चित्र बने हैं, तो वो काई के चित्र है जो बताते कि कुंदा राणा की शादी हुई या रानी काजल की शादी हुई, कुछ बताते हैं। उस समय में वो नाच हुई, उनकी नाचना हुआ। नाचना हुआ। तो क्या क्या निशान है वहाँ पे? जैसे अपन नाचते के या शादी में अपने दीपावली में, तो अपन जो नाचते थे अपने पैर पड़ते, वो पैर का भी निशान। अच्छा। फिर जैसे छोटे बड़े बच्चे हो सब नाचते थे, छोटे पैर भी है बड़े पैर भी है, सब नाच की खुदान में ऐसा, तो वो पूरा निशान था। अच्छा। तो वहाँ हजारों लोग करोड़ों लोग वहाँ उसको देखने आते हैं और उनको पूजा सेवा करते हैं। अपने आदिवासी समाज में अपने अपनी भाषा में ये बाती हो, भट्टी हो, ये शामिल घाव हो, उसका खंडे पत्थर का था, उसका अपना आदिवासी अपने खुद निकालते हैं ना, तो उसका निशान पूरा था अच्छी तरीके से। जो खाने वाले ऐसे व्यक्ति थे उनका भी निशान पड़ा, ये पैर लंबा उसका भी निशान पड़ा, वो मुहला करके उनका भी निशान। एक अपना गाय भैंस का अपना मोही का कुंडी रखा, ऐसी पत्थर की कुंडी भी थी। अपना आदिवासी समाज शुरू से देवधानी का जो है तो एक कुंडी थी पत्थर में मुहड़ा बुझने की, 12 मण मुहड़े बुझने वाले देवधानी, वो भी था। दूसरा समाज ने उन्होंने चूल्हा लेके भागा, वो चूल्हा लेके भागा तो वो ज्यादा दमकारा है इसलिए वो चूल्हा को फेंक सामने पर फेंका, अरे ये टुकड़ा बनेगा तो वो नर्मदा नदी में सीधा डूबा। फिर जाए घाट नदी है, वो घाट नदी के आगे जाके एक दूसरा बड़ा उसको एक जाबरा था बड़ा, उसमें जाके निकले और भी दम करा है और भागा, फिर वो भागा। आप लोगों ने इतना संघर्ष किया तो काफी मुसीबत झेली होगी, तो क्या कभी आपके ऊपर कभी पुलिसिया ज्यादती हुई या कभी अत्याचार हुआ, ऐसा लगता है? हाँ करा है। क्या हुआ? जो हमारे वो नर्मदा पट्टी में जमीन के बारे में ये बात थी, तो अब सरकार जो पूरा कानूनी कायदा था, जमीन देना था, कार्रवाई करना था, तो कोई बात ही नहीं था। उन्होंने जबरदस्ती जिला कलेक्टर ने एसपी जो था गांव में आकर पूछताछ करने लगे, चलो नफ्ती करो मकान, ऐसा नफ्ती करो। तो लोगों ने बोला कि हमारा जमीन और जल जंगल की जमीन पूरी दिखाओ और ले जाओ, जब अपना मकान मापना, पहले नहीं मापना चाहिए क्योंकि कानूनी बने ऐसे तुम नापती लेकर हमको झूठ बोले। इस समय ने सारे महिला लोगों ने बोला, एक बाई थी वो तो अच्छी दो सासू मौड़िस थी, उनको उन्होंने बोला कि भाई साहब तुम जिसको मारना मारो, लेकिन मैं तो 4 महीना की डिलीवरी हूँ, उसमें तुम्हारे ऊपर आपत्ति आ जाएगी, कुछ लागे उल्टा सुल्टा लग जाएगा, तो आप अरे तू तो सब राबड़ी पी के मस्करी कर रही, वो सामने पुलिस वालों ने बोला। जब वो नहीं माने फिर भी ठीक, फिर वो उसका जो धोती बनाया हमारा आदिवासियों का पूरा ये
खाना के ठिकरा फोड़ दिया, अपनी चौकी आटा पीछा वो ठीक फोड़ दिया, गट्टी सब फोड़ टूट गया। अब हमारा को गुस्सा लगा, साला तुमने क्यों ऐसा कर रहे? अब जिला कलेक्टर है तो समाज कानून लेके तेरा जिले के लोगों को पूरी गिनती करके जमीन दिलाने, ये ऐसा कैसा तू जैसा बनाया, ऐसा करके उन्होंने जो बनाया हमको, हम कार्य करते थे। तो अभी ये अब जिला में जाए, थाने जिला, ये थाने वाले तो अपने जिले के तो यही खोज अपने बातों को, कानून को कौन उठाएगा? जाके हम उधर गुजरात होके घूम करके इंदौर में जाके पत्रकार ऑफिस में हम अपनी की बात थी, भाई हमारा भी जिला अधिकारी कलेक्टर ने जैसे न किया तो हमको कहाँ सुनवाई करे। तो यहाँ आया हम लोग, ये हमारी जो रिपोर्ट है आप आगे दीजिए, ऐसा करके पकड़ के भी ले गए। तो उसमें जो मैं उस काल बोला था साहब, हमने रिपोर्ट डाली तो हमको पकड़ लिया, पकड़ के हमको लेके गए। वो थानेदार था, हमारे बाद 100-150 जैसे पैसे थे उन्होंने छीन लिया, 10-10 रुपया डाल दिया। चलो भाई हमको बड़वानी से चलिए, इंदौर से धार जिला में ले गए। धार से एक पुलिस था, वो अपना जैसा आदिवासी था, जो हमारे साथ था, उन्होंने नाश्ता कुछ खिलाने का बोला। थानेदार तो है इसको नहीं खिलाने का, साले नेतागिरी कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी नेतागिरी करते हैं, उसको वैसे ही वैसे रहने दो। अरे सर वो 10-10 रुपये रखे तो उनके पैसे भी दे देंगे। नहीं तुम बात ही मत करो। फिर बोला फूल मोर फूला लिया के थोड़ा बहुत खेला, मुरमुरा अलीपुर थाने में जाके फोड़ दिया, डाल दिया हमको। दरवाजा लगे, ये कहीं चले गए? हम तो वैसे बैठे। अब सुबह हो गया 7-6 बजे चले, हम तो देखते रहे उधर। फिर वो थाने में सारी जिले की जो आखिर पुलिस वाले हो या दूसरे सारे आ गए। हमको एक थानेदार ने इतनी कोट चाय पिलाई, इतनी पिलाई। फिर हमारे को थाने में से बाहर काट के उसके उठले पर ले जाके किसी को पूछना, किसी ने खाली मारना, ये नेतागिरी वाले। आपको भी मारा? हाँ, तो मेरे को जिसमें मारा आखिरी में मेरे को ले गया पीछे। तो मेरे को भी वहां ले गए। तो मेरे को पहले ये कलर पकड़ लिया ना, नहीं लगे, आज कलर लेके खींच के ले गया। मेरे को आज थाने के सामने ले जाके यहाँ बाल पकड़ा मेरा एक हाथ से, बाल पकड़े के यूं करा। तो उन्होंने ये एक ही हाथ में ये सब, ये सीधे हाथ के मारे, फिर पैसा मारा, इतना मारा, जोर से मारा। अरे इतनी लगी मेरे को बहुत। तो फिर बोले कि जवाब बोलो बाबा, तुमका जो बोलना बोलोगे। मेरे को गुस्से में मेरी साला कुछ गुना नहीं, तू फालतू मार रहा है। मैंने बोला कि भाई साहब जितना मारना लगे मारो, नहीं उसके आखिरी में मैं बोलूंगा। हाँ साला मस्ती करता है, जवाब तो उनके अधिकारी बैठे हुए थे सब। भाई साहब हम लोगों को अपना जिला अधिकारी कलेक्टर जो एसपी साहब सब गांव में जाके छोड़ने साले लोगों को धमकी दिया कि हमने वहाँ काय का गुना बनाया। फिर तुम पकड़ के लाए तो हमारा सरदार सरवर बड़े बांध का तो सब देश दुनिया को मालूम है। तो तुम किस तरीके से हमको हटाना चाहते हो? हमारे खुद की पीढ़ी की जमीन डूब रही है, कागज पे तुम लोग जमीन बताते, पढ़े लिखे है नहीं तो हम क्या जानो? हमारे जब तक जमीन को फैसला नहीं करे, तेरे को जितना मारना मारो, जेल जाने ले जाओ, लेकिन हम जमीन कभी छोड़ेंगे नहीं। हम चोर नहीं है, चोर नहीं, हमने चोरी नहीं की, किसी को बलात्कार के केस नहीं किया, किसी को खून भी नहीं पड़ा, झगड़ा भी नहीं है। तो इतना झगड़ा होता तो फिर तुम क्या देखते थे? हमारा मांग के हकदारी के लिए जमीन बाप दादा के पीढ़ी का गांव कब तक हमारा तब की जमीन थी ना। वो जमीन चाहे कोई भी, हमको जमीन चाहिए। हमारा क्या लेना देना है? हमारा जमीन के लिए हम तो छोड़ेंगे थोड़ी। सही है। ये क्यों नहीं आपने दे रखे? यहाँ जवाब पूछ रहे, मैं क्या जवाब दूं? मेरे जो हकदार मांगे वही बोलो। जमीन दे दो, हमारी दे दो। अगर हम दूसरा क्या सवाल करें? ना किसी को शेख साहूकार का चोरी की, ना आदिवासी का चोरी की, ना किसी को कुछ तुम लोगों को भी मालूम है। सही।
वही मांगता है। तो इस बाबू दादा का जो संघर्ष है आप लोगों ने सुना, इनका संघर्ष और भी बहुत शानदार है। आने वाले युवाओं के लिए मार्गदर्शन भी मिल सकता है उससे, क्योंकि इन्होंने जितने भी संवैधानिक लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया, इसको लड़ाई नहीं संघर्ष, संवैधानिक संघर्ष किया है, इसमें किसी भी प्रकार का हिंसा का स्थान नहीं था। इन्होंने सिर्फ लीगली तरीके से, कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके दायरे में रह के अपना संघर्ष जारी किया और आज भी संघर्ष इन लोगों का चल रहा है। और आज हम इनसे मुलाकात हुई, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये जो बाबू दादा है, बाबू मेहता जी है, ये अपने संघर्ष के दौर में लगभग 8 बार सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में भी बैठे हैं और मुख्यमंत्री के साथ भी बैठे क्या किसी गुजरात या मध्य प्रदेश? नहीं, अपन तो दिल्ली में पहले वीपी सिंह प्रधानमंत्री था ना, बाबा वगैरह, उस समय उनके साथ भी चर्चा करी। वीपी सिंह के साथ? वीपी सिंह के साथ। ये निमगौड़ा का केशव भाई, हम दोनों। ये कितने साल पुरानी बात होगी? वो भी बहुत बाबा वीपी सिंह प्रधानमंत्री था तब? हाँ, तब, क्योंकि ये गुजरात के बाउंड्री, एमपी के बाउंड्री पर रैली गई थी ना। हाँ, उस समय की बात है। तो ये उस दौर की बात में बता रहे, जब वीपी सिंह का जिक्र कर रहे हैं, बाबा आमटे जी और वीपी सिंह और ये दादा वगैरह और इनके साथियों ने मिलकर जो भी चर्चा किया हो सरदार सरोवर के ऊपर, उस बैठक में भी शामिल रहे दादा दिग्विजय सिंह के साथ। ये तो फिर दूसरे आज से बात करें। हाँ, पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह था, तो उससे भी चर्चा हुई। तो ये भी बड़ी बात है। और गुजरात में वो तो हम गुजरात की सरकार के सामने वो देने के लिए जमीन देने में तैयार है, लेकिन अपना मध्य प्रदेश का पूरा खेती का पूरा जानकारी पत्र दे तो वो दे सकती है। अच्छा, लफड़ा एमपी में होता है। अच्छा। तो ये था बाबू दादा का, बाबू मेहता जी जलसिंधी जिला आदिराजपुर का संघर्ष के अनुभव इन्होंने सुनाया और साथ ही इन्होंने जितनी पीड़ाएं झेली, जितनी जगह पे न्याय के लिए संघर्ष किए, कहाँ गए, ठंड में गए, गर्मी में गए, धूप में गए और अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष किया। और अब यहाँ पे ये बात देखने को मिलता है कि लोग बड़ी आसानी से बोलते हैं कि आदिवासियों का इस देश में क्या योगदान है, इस देश राष्ट्र प्रेम में, राष्ट्र हित में क्या योगदान है। तो ये ऐसे जिंदा उदाहरण, ताजा उदाहरण ये सामने आप लोगों के सामने मौजूद है कि आदिवासी समाज ने इस देश के विकास के लिए अपनी जमीन दिया, अपना गांव दिया, अपनी संस्कृति को भेंट चढ़ा दिए विकास के भेंट पर। और अपने जैसे खदानों के लिए, कोई खदान जो है कोयला है, लोहा, जितना 89 प्रकार का जितने भी खनिज पदार्थ निकलता है इस धरती से, वहां पे आदिवासी बसा हुआ है। तो उस खनिज संपदा से जैसे सागौन है, इससे भी देश की जीडीपी की बढ़ोतरी काफी अधिक होती है। और इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि इस देश के विकास में आदिवासियों की अहम भूमिकाएं हैं, अहम योगदान है। और इसी के साथ हम लोग अपनी चर्चाएं यहीं बंद करते हैं।